दुश्मने जान है जो मेरी जान है। आज तो मीटिंग थी ना, तो जरा फॉर्मली ड्रेसअप हो जाते। मैं वही पहनता हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल होता हूँ। कोई मेरे आराम को खराब करे ये बात पसंद नहीं। मैं कोई नहीं हूँ, माँ हूँ तुम्हारी। तो फिर शुरू हो गई सुबह सुबह तुम्हारी माँ। आबिद साहब, वो क्यों ना रमशा के बजाय अगर हम रुबाब को। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? रमशा और जहीर की मंगनी आपा की जिंदगी में हुई है। कमाल करती हैं अम्मी आप। मंगनी किसी से कर लूं और शादी किसी और से। हसन भाई, दरअसल हम रमशा बेटी और जहीर की शादी के सिलसिले में हाजिर हैं। दुश्मने जान है जो मेरी जान है। जहीर, हाँ, क्यों बुलाया तुमने मुझे? वो एक जरूरी बात करनी है तुमसे, इसलिए। क्या बात है, बोलो। देखो, तुम तो हमारे घर के हालात से वाकिफ हो ना। अब्बा के ट्यूशन सेंटर की आमदनी इतनी नहीं है कि मेरे बाद वो इस घर को चला सके। शादी से इनकार कर रही हो तुम? नहीं, बस एक फेवर चाहिए तुमसे। क्या? यही कि मैं शादी के बाद भी जॉब करना चाहती हूँ। आई होप तुम्हें और मामू को कोई एतराज नहीं होगा। और मैं इस घर को सपोर्ट करती रहूंगी जैसे आज तक करती आई हूँ। इसका मतलब सिर्फ ये है कि रमीज का इलाज कराना है, रुबाब की शादी है, अब्बा की दवाइयाँ, ये सारी चीजें मेरी जॉब और तनख्वाह से चलती हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये बातें हम अभी तय कर लें, वरना बाद में रिश्ते के दरमियान पैसा ना आए, वरना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। दरअसल अम्मी बीमार रहने लगी। मैंने उसे कहा भी था कि रमशा को शादी के लिए मजबूर मत कीजिएगा, लेकिन कह रही थी कि मैं अपनी बीमारी और तन्हाई के हाथों मजबूर हूँ, मुझसे सब्र नहीं होता। वो तो तुम्हें जॉब वॉब भी नहीं करने देगी। वो चाहती है कि उनके पास घर में बैठो और कंपनी दो उन्हें। देखो, मैं जानती हूँ कि मोमानी जान भी गलत नहीं सोच रही, लेकिन मैं नहीं कर सकती है। प्लीज तुम समझाओ उन्हें, तुम समझा सकते हो उन्हें। हाँ, कोशिश करूँगा, मगर तुम्हें पता है मुश्किल सा काम है। तो मैं चलता हूँ, नीचे हमारी शादी की डेट फिक्स ना करते हैं। अम्मी, अब्बू, चले। बेटा, अभी शादी की तारीख तय करनी है। वो अब्बू, मुझे ऑफिस से बार बार फोन आ रहे हैं, कोई इमरजेंसी हो गई है। आप लोग बाद में आ जाइएगा, अभी चलें। या अल्लाह खैर, सब ठीक तो है ना? अम्मी सब ठीक है, मैं रास्ते में बताता हूँ ना आपको, लेकिन मैं आपको बार बार लेने नहीं आ सकता। चलें अभी। एक मिनट हसन भाई, मजबूरी है, जाना पड़ रहा है। आप शादी की तारीख के बारे में सोचिएगा जरूर। मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। चले अब्बू, चले। रबाब, एक मिनट बेटा, मेहमानों को बाहर तक छोड़ कर आओ। इसीलिए मैं कह रही थी उसको कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। पता तो है हमेशा कुछ ना कुछ बग देता है आगे से। वाह, आज लगता है सूरज कहीं और से निकला है, या फिर मैं किसी गलत घर में आ गया हूँ। अरे तुम अपने ही घर में आए हो बरखुरदार। आओ बैठो। आप दोनों को क्या हुआ है? हाँ, क्यों? बिल्कुल ठीक है। नहीं, कुछ नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नॉर्मल है हम। अच्छा, नॉर्मल तो वो नहीं होता जिसमें आप लोग झगड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को ताने दे रहे होते हैं, बातें सुना रहे होते हैं। आप लोग दोनों इस तरह इकट्ठे बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं, समथिंग्स रॉन्ग। ओफो भाई, हम खुश हैं ना तुम्हारे हवाले से, तुमने हमारी बात जो मान ली। अच्छा, हमारी बात।
एक और शौक। मुझे तो आज पता चला है कि आप लोगों की कोई मुश्तरका बात भी होती है। बस करो यार, जाने दो। आखिर माँ बाप हैं तुम्हारे, जैसे कैसे भी हैं। हमें तो सिर्फ इसी बात की बहुत खुशी है कि तुम शादी के लिए रजामंद हो गए। आप लोग खुश हैं मेरी शादी से, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आपकी मर्जी से शादी कर रहा हूं। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। खैर, आई डोंट रियली केयर कि क्या बात है। अच्छा सुनो ना, तुम राजी हो ना किस बात पर? शादी पर? संडे को तबरेज साहब और उनकी बेटी आ रहे हैं, तुम भी मिल लेना। ठीक। ये कुछ नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा। तुम फिक्र न करो, ये ठीक हो जाएगा। चले गए सब? हाँ चले गए। नहीं ज़हीर भाई को क्या इतनी जल्दी थी? अब्बू ने डेट फिक्स तो नहीं की ना? कहाँ कर पाई डेट फिक्स। इतना कुछ सोचा था मैंने आपकी शादी के बारे में, सब खत्म हो गया। तुम मेरी नहीं, अपनी शादी के बारे में सोचा करो। आप मुझसे बड़ी हैं, पहले आपकी शादी होगी, समझिए आप। ये कौन सी किताब में लिखा है कि बड़ी बहन की पहले शादी होती है? आप ही, आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? कुछ गड़बड़ तो नहीं की आप ही? आप ही कुछ पूछ रही हूँ मैं आपसे। मैं क्या करूंगी गड़बड़? ज़हीर, तुम्हें तो ऑफिस जाने की इमरजेंसी थी, ये कमरे में क्या करने जा रहे हो? झूठ बोला था मैंने आप लोगों से, है क्यों? ताकि आप लोग मेरी शादी की डेट ना फिक्स कर दें। ये अब अचानक क्या हो गया तुम्हें? पहले तो तुम खुद इतने बेचैन थे। यका अम्मी, सुबह बात करें। अब क्या मसला? अभी मूड नहीं है मेरा। अरे क्या वो तुम्हारे मूड को? अच्छा बेटा, जाओ आराम करो, सुबह बात कर लेंगे। जाओ। बस एक फेवर चाहिए तुमसे। क्या? यही कि मैं शादी के बाद भी जॉब करना चाहती हूँ और मैं इस घर को सपोर्ट करती रहूंगी जैसे आज तक करती आई हूँ। फिर रमीज का इलाज कराना है, रुबाब की शादी है, अब्बा की दवाइयाँ, ये सारी चीजें मेरी जॉब और तनख्वाह से चलती हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये बातें हम अभी तय करें, वरना बाद में रिश्ते के दरमियान पैसा ना आए, वरना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाए। मुझे फायदा होगा इस शादी से? कुछ भी नहीं। मगर अम्मी अब्बू से क्या कहूं? आपने ज़हीर भाई से क्या कहा? कुछ नहीं मेरी माँ, सोने दो मुझे। नहीं, पहले आप मुझे बताएं, आपने क्या कहा ज़हीर भाई से? मैंने सिर्फ इतना कहा है उसे कि पहले रुबाब की शादी होगी, उसके बाद मैं अपने बारे में सोचूंगी। आपने ऐसा कह दिया उनसे? रुबाब सो जाओ, मुझे सुबह जाना है ऑफिस। वाओ, क्या पर्सनालिटी है इसकी। मगर है एक नंबर का फ्लर्ट। वैसे ये अमीर लड़के फ्लर्ट और धोखेबाज क्यों होते हैं? काश
ये अच्छा इंसान और शरीफ होता तो तुम उसके लिए धोखेबाज और फ्लर्ट बन जाती है ना। कितनी बोरिंग हो तुम। कोई दिलचस्प बात करनी नहीं आती तुम्हें। फिक्रें और परेशानियां इंसान को बोर और गैर दिलचस्प बना देती हैं। वैसे अगर मैं ऐसी ना भी होती ना तो ये बातें ना करती। वैसे तुम्हारा भाई कैसा है? वैसा ही है। डॉक्टर ने बोला है कि किडनी की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि रमीज़ की बॉडी और डोनर का मैच होना बहुत ज़रूरी है। कॉस्टली भी काफ़ी है। तुम्हारी हिम्मत है जो लड़की होकर इतने मुश्किल हालात को झेल रही हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो डिप्रेशन का शिकार हो जाती। अल्लाह ताला जानता है कि कौन मुश्किलों को झेल सकता है, इसीलिए इम्तिहान भी ज़हीन लोग ही देते हैं और मुश्किलात भी मजबूत लोग ही फेस करते हैं। समझी? कल से देख रही हूँ तुम्हारी हरकतें बिल्कुल ठीक नहीं है। और अब ये सिगरेट, शर्म करो तुम। अबू चले गए? हाँ चले गए। बोलो। अम्मी वो मुझे रमशा से शादी नहीं करनी। क्या? कल तक तो तुम रमशा के दीवाने हुए थे और अब ये यकायक अचानक? जी अम्मी, कल मैंने बहुत सोचा। मुझे लगा कि आप ठीक कह रही थी। रमशा तो बिल्कुल भी घरेलू लड़की रही नहीं है। हाँ वैसे ये बात तो है। देखो ना, सारा खाना रुबाब ने बनाया, बर्तन उसने उठाए, धोए उसने, चाय उसने बनाई। रमशा तो हमारे पास बैठी बातें ही करती रही। भाई सच्ची बात तो ये है कि अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं है कि मैं काम करूं और बहू आके भी आराम ही फरमाए। तो फिर अब? तो अब क्या? आप एहसन फूफा को मना कर दें। हाय अल्लाह, अब मना करेंगे? क्यों अचानक? तुम्हारे अब्बू तो मुझे जान से मार डालेंगे। अब मुझे रमशा से शादी नहीं करनी तो मैं ना ही करूंगा ना यार। अच्छा ठीक है, मैं अब्बू से खुद बात कर लूंगा। ये यूं अचानक तुम्हें हो क्या गया है? मुझे आपका ख्याल आ गया था कि रमशा ने तो जॉब छोड़नी है नहीं, तो उसकी जॉब का हमें क्या फायदा जब उसने घर वालों को ही सपोर्ट करना है, और मुझे क्या फायदा ऐसी कमाऊं बीवी का। अच्छा ऐसा इरादा है उसका? तो और क्या, मैं तो कहता हूँ बस किस्सा खत्म करें। अरे दम तो लो, किस्सा खत्म क्यों करे? किस्से का किरदार बदल देती है ना। बेटा मैं तो पहले ही चाह रही थी कि रुबाब मेरे घर की बहू बने। उसके जैसी सीधी सादी बहू, मेरा तो बुढ़ापा सवर जाएगा ना। अम्मी क्या फुप्पो की फैमिली रह गई है मेरे लिए? यार कहीं और लड़की देख लेना आप, और फुप्पा मानेंगे क्या? भाई और लड़की क्यों ढूंढूं भला? रुबाब के होते हुए मुझे कोई और लड़की देखने की क्या जरूरत है? तुम्हारे फुप्पा क्यों नहीं मानेंगे? रमशा ना सही, रुबाब सही, उनका तो बोझ ही हल्का होगा ना। तुम तो राजी हो ना? ये जो जी में आया करें प्लीज, अब्बू से बात कर लीजिएगा। हाँ हाँ तुम उसकी फिक्र नहीं करो, मैं बात कर लूंगी।
हाँ तो जनाब, कैसे हो? मैं तो ठीक हूं, लेकिन तुम्हारी उस बदतमीज एम्प्लॉई ने क्या किया मेरे साथ, तुम्हें पता है? क्या किया? नीचे खड़ी हुई थी रक्षा या टैक्सी के इंतजार में। मैंने हमदर्दी खा के लिफ्ट की ऑफर की। उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट की, गाड़ी में बैठी, आधे रास्ते में पैसे मेरे हाथ में पकड़ाए और गाड़ी से उतर गई। तो मजाक उड़ा रहा मेरा? नहीं, हैरान हो रहा हूँ। आखिर तुम्हें जरूरत क्या थी? उस दिन तुम्हारे सामने उसने मेरी हमदर्दी की ऑफर को भी ठुकरा दिया था। हातिम, वो बहुत मुख्तलिफ लड़की है, खुददार और बाकिरदार। बहुत मुतासिर हैं आप उससे? हाँ हूँ। इज्जतदार और खुददारी की देवी के सामने अभी 2 मीठे बोल बोलूं, महंगे महंगे तोहफे दूं, तारीफें करूं, आगे पीछे दौड़ेंगे। खुद पर गरूर और दूसरों के लिए हकारत इंसान को हमेशा खाई में गिरा देता है। खुद पर भरोसा और दूसरों की परख कभी आपको गिरने नहीं देता। तुम कुछ भी कहो, रमशा ऐसी लड़की नहीं है आतम। साबित कर दूं मैं कि इन ऑफिसेज में ये लड़कियां सिर्फ एक ही मकसद से आती हैं। यस। एक्सक्यूज मी सर, मैंने जेसी ग्रुप की सारी फाइल्स आपको फॉरवर्ड कर दी हैं और रिप्लाई भी कर दिया। प्लीज़ एक दफ़ा ज़रा देख लें। ठीक है मिस रमशा, और आप ये तमाम फाइल्स हातिम कमाल को भी फॉरवर्ड कर दीजिए। हातिम ही इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। जी सर। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस्टर हातिम। शायद आप जानती नहीं है कि इस बिजनेस में मैं 50% का शेयर होल्डर हूं। तो आपका बॉस हुआ, आपको मुझे भी सर कहना चाहिए, नहीं? जी सर। हातिम, तुम क्यों इस लड़की के पीछे पड़ गए हो यार? प्लीज। तो मुजाहरा करके गई। मिस रमशा, मैं कुछ दिनों के लिए बैंकॉक जा रहा हूँ। अब यहाँ हातिम सर इस सारे ऑफिस को देखेंगे, आप उनकी पूरी हेल्प कीजिएगा। जी सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो प्रॉब्लम। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है। दिमाग चल गया तुम्हारा क्या? आराम से आबिद साहब, आराम से। क्या आराम से? मुझे तो लगता है कि पट्टी तुमने पढ़ाई है उसे, क्योंकि शुरू से तुम रमशा के खिलाफ हो। मेरी पतली सी गर्दन तो खामखाई आ जाती है बीच में। अरे बाबा, आपका बेटा नहीं मान रहा। अरे क्यों नहीं मान रहा? वो क्या तकलीफ है उसे? उसे जो तकलीफ है ना, मैं बता चुकी हूँ आपको। और इसमें हर्ज क्या है? रमशा ना सही, रुबाब सही। कोई हर्ज नहीं। इंसान दुकान नहीं है निकर कि एक जगह से अगर एक चीज पसंद नहीं आई तो दूसरी जगह से दूसरी चीज उठा ली। अरे 2 साल मंगनी रही है रमशा से मेरे बेटे की। मेरी मरहुमा बहन ने ये रिश्ता तय किया था। अब मैं ये फजूल बात कैसे करूं एहसन भाई से? मैं तो एहसन भाई के भले ही की बात कर रही हूँ। जहीर तो रमशा से शादी करेगा नहीं। कम से कम रुबाब का बोझ ही हल्का हो जाएगा एहसन भाई के कंधों से। वरना दोनों की दोनों बेटियां बैठी रह जाएंगी उनकी। मैं खुद बात करता हूँ सही से। कोई फायदा नहीं है बात करने का। उसने अपना फैसला मुझे सुना दिया है। मैंने तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनवाई हैं आज, ट्राई करो। वैसे इस अचानक प्यार का मकसद? ओह, मुझे आपकी पसंद की लड़की पसंद करनी है। राइट। हातिम, रिजा से शादी करके तुम बहुत खुश रहोगे, दुआएं दोगे मुझे। वो बहुत अच्छी लड़की है। यानी कि बड़ा फायदा होने वाला है हम सबका इस रिश्ते से, क्यों बाबा? हाँ, अच्छे लोग, अच्छे लोगों से ताल्लुक इंसान की जिंदगी को खूबसूरत बना देता है, और बिजनेस को भी। मैं तो ऐसी मुंह से निकल गया। ये रिश्ता तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा साबित होगा।
गारंटी है मेरी। वैसे इट्स अमेजिंग कि आपका अपना रिश्ता स्टेबल है नहीं, बिल्कुल भी पुरसुकून नहीं, लेकिन आप उस रिश्ते की गारंटी दे रहे हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। वाह। आई एम सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। वैसे आज एक बात का एहसास हो गया मुझे कि इंसान एक अजीम मकसद को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है, हत्ता कि सॉरी भी कह सकता है। वाह मम्मी, थैंक यू। खाना कमाल है। क्या खाना है? वाइट राइस लेना आप प्लीज। हेलो शाइस्ता, क्या हाल है? हाँ कमाल है यार, जाहिर है इस वक्त मैंने तुम्हें ऑफिस के काम से तो फोन किया नहीं होगा। कोई दिल की मजे की बात करने के लिए। हाय हाय। अच्छा सच सच एक बात बताओ, शादी करना चाहती हो मुझसे? क्यों नहीं सर, ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी कि आपने मुझे इस काबिल समझा। यस, तो बस फिर तैयार हो जाओ। आपके लिए एक खुशखबरी है मिस रमशा। रमीज ठीक हो जाएगा? इंशाल्लाह ज़रूर ठीक हो जाएगा, लेकिन असल खुशखबरी ये है कि हमें डोनर मिल गया है जिसकी किडनी रमीज़ की बॉडी के साथ मैच करती है। ऐसा बहुत कम होता है कि आउट ऑफ द फैमिली कोई ऐसा डोनर मिल जाए जिसकी बॉडी पेशेंट की बॉडी के साथ मैच भी करती हो। आपका भाई है लकी। तो क्या रमीज इस ऑपरेशन के बाद नॉर्मल जिंदगी गुजारेगा? जी काफ़ी हद तक। वैसे एक किडनी के साथ भी पेशेंट नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन एक बात है। वो क्या? देखिए ये प्रोसेस थोड़ा महंगा है। किडनी की प्राइस और इलाज के अखराजात मिलाकर काफ़ी रकम बन जाती है। तो फिर आप बताइए कब तक रकम का बंदोबस्त कर सकती हैं आप? जी बताती हूँ मैं आपको। ऐसा कैसे हो सकता है भाभी? जाहिदा की जिंदगी में जहीर और रमशा की बात पक्की हो गई थी। नहीं, गलत तो आप कह रही हैं। हेलो, क्या हुआ अब्बू, आप खफा क्यों हो रहे हैं? भाभी ने बात ही ऐसी की है। क्या कह रही थी वो? क्या आप ही और जहीर भाई का रिश्ता तोड़ दिया उन्होंने? तोड़ भी रही हैं और जोड़ भी रही हैं। कह क्या रही हैं? कुछ नहीं कह रही थी। रमशा नहीं आई अभी तक? नहीं, देर से आएंगी वो। आप कहें तो फोन कर दूं? कोई जरूरत नहीं है, वो बिला वजह परेशान होगी। लेकिन बात क्या हुई है अब्बू? कोई बात नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ। रमशा आए तो उसे मेरे पास भेजो। आप उन्हें मना मत करें। क्या मतलब? क्या कह रही हो तुम? यही कि मामू मुमानी की बात मना मत करें, मान जाए आप। नहीं, मैं ये बात कभी नहीं मानूंगा। अबू प्लीज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रुबाब और जहीर का रिश्ता तय कर दें।
क्या हुआ, क्यों रो रही हो? क्या कह रही थी अब्बू को? क्या कह रही थी? यही कि मैं और जहीर भाई। तो इसमें क्या हर्ज है? कोई हर्ज ही नहीं है। भाभी, जहीर भाई आपके मंगेतर हैं, 2 साल से आप लोगों की मंगनी हुई भी है। वो आपको पसंद करते हैं और आप कह रहे तो क्या हो गया? मंगेतर रहा है वो मेरा, 2 साल से मंगनी हुई थी, पसंद करता है मुझे, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? असल बात तो निकाह में होती है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता अभी। देखो रुबाब, मामू और ममानी यही चाहते हैं और जहीर भी यही चाहता है। अभी आप क्या चाहती हैं? सच पूछो तो मैं भी शादी नहीं करना चाहती। अभी रमीज का इलाज चल रहा है। ठीक है, आप मत करें शादी, लेकिन मैं भी जहीर भाई से शादी नहीं करूंगी। वो आपके मंगेतर हैं, वो आपसे मोहब्बत करते हैं, वो कर लेंगे आपका इंतजार। आप प्लीज सबको मना कर दें। तो मैं समझ क्यों नहीं आ रही रुबाब? देखो, अगर तुम जहीर से शादी कर लोगी तो मैं और अब्बू कितने मुतमईन हो जाएंगे। फिर वो देखे भाले लोग हैं, हम जानते हैं उन्हें। जो भी है, मैं जहीर भाई से शादी नहीं करूंगी। आखिर तुम समझ क्यों नहीं रही हो रुबाब? आपको मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही? जहीर भाई आपके मंगेतर हैं, वो आपसे मोहब्बत कर रहे हैं। हाँ तो करता होगा मोहब्बत मुझसे, मैं नहीं करती उससे मोहब्बत। हाँ मतलब आप किसी और से मोहब्बत करती हैं? हाँ, किसी और से मोहब्बत करती हूँ। इसीलिए आप यही समझ लो रुबाब। और अब मेरा और अब्बू का ख्याल करो और इस रिश्ते से मना मत करो प्लीज। आप परेशान हैं, संभल जाएगी। और तुमने अपने आप को इतनी जल्दी कैसे संभाल लिया है? रुबाब से बड़ा झटका तो तुम्हें लगा है बेटा। मुझे खुद को संभालना आता है अब्बा। बाहर जाती हूँ, काम करती हूँ, तरह तरह के लोगों से मेरा वास्ता पड़ता है रोज। ये सब मेरे लिए मामूली है। हाँ, रुबाब सादा है, मासूम है, उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी, नासमझ है थोड़ी सी। और अच्छा है ना उसके लिए, उसको एक ऐसा घर मिल रहा है, एक ऐसा शौहर मिल रहा है जिसको वो पहले से जानती है। ये सब आसानी होगा उसके लिए। मेरे लिए ये फैसला करना आसान नहीं है रमशा। पापा, ये वहम अपने दिल से निकाल दीजिए। मैं ठीक हूँ, मजबूत हूँ मैं। आप मामू मानी को फोन करें और उन्हें हाँ कह दीजिए। बाज़ औक़ात बहुत मजबूत लोग अंदर से खाली हो जाते हैं। रमशा, मैं तुझे खाली और बेरंग नहीं देख सकता बेटा। अब्बा, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं जानती हूँ,
और ना ही तो मैं अंदर से खाली हूँ और ना ही बेरंग। समझे आप? और क्या पता, ऐसा सोच लीजिए कि शायद ये रिश्ता रुबाब के लिए आया हो, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए तो अल्लाह ने कुछ और ही सोच रखा है शायद। जी सर। जी सर। मिस रमशा, मैं कुछ दिनों के लिए बैंकॉक जा रहा हूँ। यार बी सीरियस। अब यहाँ हातिम सर इस सारे ऑफिस को देखेंगे, आप उनकी पूरी हेल्प कीजिएगा। तमाम प्रोजेक्ट डिटेल्स, क्लाइंट मीटिंग और सारी तफसीलात जो हैं ऑफिस की, वो आप इनको प्रॉपर गाइड करेंगे। जी सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो प्रॉब्लम। लेकिन मुझे प्रॉब्लम। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? फॉर एग्जाम्पल, मैं इनके साथ कोई साइट विजिट करने गया हूँ, आधे रास्ते में उतर जाएंगी किसी भी गांव में और फिर वहां से टैक्सी लेकर आएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा सर। मैं ऑफिस का काम काफ़ी जिम्मेदारी से करती हूँ, आपको पता है। रमशा इज राइट, ये मेरे ऑफिस की सबसे रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों आपस में मोहब्बत से काम करोगे। मैं तो मोहब्बत करने, मेरा मतलब मोहब्बत से काम करने के लिए तैयार हूँ, अगर मिस रमशा तैयार हूँ। सर, मैं अपने काम से मोहब्बत और ईमानदारी दूसरों के कहने पर नहीं, अपने दिल से करती हूँ। सर, आपकी वापसी कब तक हो जाएगी? मेरे ख्याल में 1 हफ्ते तक मैं वापस आ जाऊंगा। राइट। मैं जाऊँ? हाँ, अगर आप बिजी नहीं हैं तो हातिम को साथ ले जाइए और जेसी ग्रुप की साइट विजिट करा दीजिए, ताकि मैं जाने से पहले तमाम डिटेल्स की फीडबैक लेके जाऊँ। सर, मैं मैनेज कर रहा हूँ। गुड। और प्रोजेक्ट की फाइल जो है वो साथ ले जाइएगा। जी। थैंक यू। इसके साथ ज़रा तमीज़ से पेश आना, मुझे शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। ओके? अबू चाय। रुबाब, इधर आ बेटा, यहाँ बैठ मेरे पास। अब्बू से नाराज है क्या? नहीं। तो फिर बात क्यों नहीं कर रही मुझसे? नाश्ता भी इसी खामोशी से रख दिया और अब जी चाय। बेटा, तू तो इस घर की खुशी और रौनक है। अगर तू यूं खामोश हो जाएगी तो फिर इस घर में तो वीरानी छा जाएगी। मैं क्या बात करूं अब्बू? जो भी बात है, दिल में जो भी है कह दे। अब्बू, आप और रमशा आपी जहीर भाई से। अगर तू रजामंद नहीं है तो बेटा इनकार कर देते। रमशा तो मेरा बोझ कम करना चाहती है और तेरे लिए अच्छा साथ चाहती है।
आबिद और नगद देखे वाले और जहीर घर का बच्चा। लेकिन अगर तू नहीं चाहती तो मना कर देती। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है अब्बू। अजीब तो मुझे भी लगता है। मैं सारी रात यही सोचता रहा, गौर करता रहा, मगर अब ये रिश्ता मुझे अजीब कम और अजीज ज्यादा हो गया। पर बेटा, तुम्हारी माँ की भी तो यही ख्वाहिश थी कि जहीर इस घर का दामाद बने। रमशा का ना सही, तुम्हारा साथ हो। आपको जो ठीक लगे अब्बू आप वो कीजिए। साथी की मदद कर दो। क्यों? सुबह से कि किसे पी के नहीं देती। चल चल मेरे बच्चे के पाँव में सूज गया। बच्चा तुम्हारा है? हाँ, और किसका है? ये लो। अल्लाह सलामत रखे। पहले जाके इस बच्चे के लिए जूते खरीदो ताकि उसको चलने में आसानी हो, उसके बाद भीख मांगना। अल्लाह मियाँ सलामत रखे जोड़ी को। अब एक मिनट, हम मियाँ बीवी नहीं है। बोले जा रही है। माफ करना बीबी, माफ करना साथी। उसके कहने से हम कौन सा मियाँ बीवी होने जा रहे थे? इतना भी कॉन्शियस नहीं होना चाहिए इंसान। अगर गलती से आपका नाम हातिम है तो आपको हातिम ताई बनने की जरूरत नहीं। ये सब आदि होते हैं, प्रोफेशनल है। कभी कभार नामों की लाज रखनी पड़ती। एनीवे, मैंने जो कुछ किया उस बच्चे के लिए किया, उसकी माँ के लिए नहीं। एक ही बात। एक बात नहीं है। माँ बाप की किए धरे की सजा बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। कितनी कुर्बानी दी है आपी ने इस घर के लिए। जॉब, रमीज का इलाज, अब्बू की खिदमत। आप ही अगर ये सब ना करती तो क्या बनता हम सबका। कितने एहसानात हैं उनके हम पर। अगर इसके बदले मैं जहीर भाई से शादी कर लूंगी तो आप ही अपनी मोहब्बत पालेंगी। इतना तो डिजर्व करती है ना वो। जी मम्मी। नहीं, आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकूंगा, मैं बिजी हूँ। ये अचानक आपको और कमाल साहब को क्या हो जाता है? नहीं, मैं डिनर नहीं कर सकता आपके साथ, मैं बिजी हूँ, आपसे मैंने कहा है। मैं नहीं आ पाऊंगा। ऑल राइट, ओके, बाय। दुश्मने